नोएडा से बड़ी खबर, एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। सांप के जहर को पुलिस ने लैब में भेजा है। पता चलेगा कि जहर सांप का है या नहीं, जहर कैसे निकाला गया इसकी भी जांच होगी। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच अब की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है, जांच में अब ये पता चल जाएगा कि जहर सांप का है या नहीं, जहर कैसे निकाला गया है इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले में पहले 49 सेक्टर में नोएडा के में ये पूरा केस था, उसके बाद इसे 20 में ट्रांसफर किया गया। अब ये पूरे मामले पर अलग एंगल से जांच की जा रही है और इसमें अब ये साफ हो जाएगा कि जहर की जांच के लिए लैब भेजा गया है। ये जहर कैसे निकाला गया, ये तमाम जो रिपोर्ट है बहुत जल्दी सामने होगी और उसके बाद खुलासा होगा कि क्या कुछ इस मामले में आगे रहा है। एल्विश यादव का लगातार नाम आ रहा है, हालांकि एल्विश यादव इस बात को रखा रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, पूछताछ भी की गई है, लेकिन अब जहर की जांच के लिए लैब भेजा गया है जहर। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि सांप का है या नहीं, जहर कैसे निकाला गया इसकी भी जांच होगी। तो एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। कल देर रात नोएडा पुलिस के सामने पेश हुआ था एल्विश यादव। सेक्टर 20 थाने में पहुंचा था एल्विश यादव और करीब 3 घंटे तक की पूछताछ चली है। मीडिया से बचने के लिए गुपचुप तरीके से पहुंचा था पुलिस स्टेशन। आज दोबारा पूछताछ हो सकती है। तो कल लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई है और आपको ये भी बताएं कि मीडिया से बचते हुए गुपचुप तरीके से एल्विश यादव सेक्टर 20 थाने पहुंचा था और करीब 3 घंटे तक पूछताछ भी हुई है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि ये पूछताछ आगे भी हो सकती है, यानी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। कल 3 घंटे तक लगातार एल्विश यादव से पूछताछ की गई है नोएडा के सेक्टर 20 थाने में। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुट चुके हैं राजू राज। अब बड़ा सवाल ये है कि अब ये साफ हो पाएगा, क्योंकि अब चूंकि मामला लैब में भी जा रहा है कि जहर किसका था। और दूसरी बात, 3 घंटे कल जो पूछताछ चली है, कुछ सामने आ पाया है कि क्या कुछ पूछताछ में रहा है या फिर एल्विश यादव अभी भी वही दोहरा रहा है कि उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है? देखिए, तौर पर एल्विश यादव को कल समन भेजा गया और देर रात लगभग 12 बजे करीब एल्विश यादव अपने 3 साथियों के साथ सेक्टर 20 थाने पहुंचा और 2.5 से 3 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। लेकिन जो पूछताछ की गई उसमें से जो तमाम बड़े रैंक के अधिकारी पहुंचे, डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे जिन्होंने एल्विश यादव से पूछताछ की है। लेकिन जो पूछताछ की गई उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे कि रेव पार्टी कहां पर एल्विश यादव ने किए। इसके साथ साथ राहुल से एल्विश यादव का क्या संपर्क है। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें से राहुल नाम का एक आरोपी है जो सपेरा है और उसी से कांटेक्ट किया गया था पीएफए के द्वारा और उसने ही एल्विश के नंबर की बात की थी और जिसका ऑडियो भी सामने आया था। उस ऑडियो के बारे में पूछताछ की गई। सांपों के जहर के बारे में भी एल्विश यादव से पूछताछ की गई, लेकिन तमाम सवाल जवाबों का जो जवाब दिया गया एल्विश की तरफ से वो बिल्कुल दिया गया कि जैसे उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें बेवजह उनका नाम घसीटा जा रहा है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं और ऐसे ही सवाल जवाब दिए गए, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं कि नोएडा पुलिस उन तमाम सवालों से संतुष्ट नजर नहीं आए। इसलिए फिर से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आज जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर एल्विश यादव से एक बार फिर आज पूछताछ हो सकती है और ये पूछताछ काफ़ी लंबी होगी और तमाम तथ्यों को सामने रखा जाएगा, क्योंकि कल देर रात आए थे और कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी उतने तैयार नहीं थे पूछताछ के लिए, क्योंकि आज आना था एल्विश यादव को, लेकिन अब वो कल देर रात में आ गए, इसलिए आज दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि एल्विश यादव दोपहर आते हैं या फिर कहीं दूसरे लोकेशन में पहुंचते हैं, ये कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी लगाई थी। जिन 5 सपेरों को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, उस पर सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर होना बाकी है। तो हो सकता है अगर आज उस पर ऑर्डर आता है तो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सांपों का जहर है उसे लैब भेजा गया है और लैब से पता लगाया जाएगा कि वो जहर किस चीज का था, सांपों का था या कोई और। तो तमाम तथ्यों को जोड़ने की कोशिश नोएडा पुलिस कर रही है और इसलिए ये मामला सेक्टर 49 थाने का था और 49 से ट्रांसफर कर सेक्टर 20 में किया गया कि तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके और कहां-कहां पार्टियां हुई, काफी महत्वपूर्ण है। उस पार्टी तो में राजूराज, ये माना जाए कि आज फिर से पूछताछ होगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक एल्विस यादव को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है और उम्मीद ये भी जताई जा रहा है कि आज दोपहर के बाद एल्विस यादव नोएडा सेक्टर 20 थाने पहुंचेंगे और वहां पर पूछताछ होगी। हो सकता है कि मीडिया का जमावड़ा होने की वजह से लोकेशन भले चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो जानकारी मिली है कि आज फिर से एल्विस यादव से पूछताछ होगी। राजूराज, अगर बात करें पूछताछ की तो होगी, और जो आरोप लगे हैं, क्या वो आरोप वैसे ही एफआईआर भी कुछ दर्ज हुई है उनके खिलाफ? इसके बारे में कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए, एफआईआर ऑलरेडी एल्विस यादव पे दर्ज किया गया और एफआईआर में जो शिकायत दी गई थी पीपुल फॉर एनिमल के जो सौरभ गुप्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था और तमाम जो आरोपियों को जो छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया था, उन तमाम तथ्यों के आधार पर 6 लोगों को के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया था। पूछताछ की जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया राजूराज जी, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब